अच्छा मार साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब की हुकूमत में 8 मरतबा जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। आपने भी काफ़ी दफ़ा इस बारे में जो है एहतजाज किया, लेकिन उसका हासिल नज़र नहीं आता क्योंकि मज़ीद 262% अब फिर इजाफा हो गया। आप क्या समझते हैं कि ये जो मेडिसिन आप फार्मासिस्ट हैं, एक मेडिसिन बनती है उसमें कितना मार्जिन मुनाफे का रख के गवर्नमेंट को जो है ना उसकी कीमत तजवीज़ करनी चाहिए ताकि उसका बोझ भी ना पड़े मरीजों पे? क्योंकि आए दिन हम यही सुनते हैं कि 10 रुपए की गोली जो है वो 500 में भी मिल रही है। ये कंपनियों का भी जो है हेर फेर, चीज़ एक ही है, मेडिसिन एक ही है, बीमारी एक के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उसकी डिफरेंट कीमतें हैं। तो इस चीज़ का भी कोई जो है नोटिस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका हल क्या है ताकि गरीब आवाम को उससे फ़ायदा पहुँचे? देखें, जो मैं समझता हूँ कि अद्वियात के मामले में तो हुकूमती बेहिसी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। अद्वियात कीमतों में तो आए रोज़ इजाफा होता ही है, उसकी मैं तफसील बाद में आपको बताता हूँ। देखें, एक ही दवाई, मिसाल के तौर पे एक दवाई है फाइजर कंपनी की, नार्वेसिक के नाम से, उसका एक जो 5 mg है पैक, वो 460 रुपए का है। और हमारी एक लोकल कंपनी है फाइजर, सॉरी जाफा, जाफा की जो है जोडेब के नाम से ब्रांड है, वो सिर्फ 49 रुपए का है। सेम दवाई, सेम क्वालिटी। देखिए, इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। या तो है कि हमारी लोकल कंपनियां फिर बंद कर दें, गैर मियारी हैं, कहते हैं जी उनकी वो रिसर्च है, कोई बड़ी बकवास होता है। पाकिस्तान में कोई भी मल्टीनेशनल जो है उसकी कोई मतलब शुमारिया भी दवाई देने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो म्यार है वो अमेरिका वाला म्यार नहीं है पाकिस्तान में जो जितनी मल्टीनेशनल्स हैं। बाकी लोकल कंपनियां जो है हमारी वो ज्यादा अच्छी हैं, वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं, वो बेहतर है हमारी। लेकिन ये सिर्फ क्योंकि डॉक्टरों को बहुत मराहत दी जाती है फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से, और वो मरीजों का माइंड बनाते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो है वो फ्रिज, एसी, बंगले, दुनिया जहान की कौन सी अयाशी है जो डॉक्टर नहीं लेते। तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर के बजाय डाकू का भी किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे जो है ना होना चाहिए, एक तो हिसाब किताब होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तनख्वाह तो लेते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन वो ब्रांड लिखते हैं प्राइवेट कंपनियों के। तो इस पे ये खत्म होना चाहिए जेनरिक निजाम। वन मालिक्यूल वन प्राइस होनी चाहिए, वन मालिक्यूल वन प्राइस होनी चाहिए, और तमाम दवाइयों की एक ही कीमत होनी चाहिए। उससे ये कंट्रोल हो जाएगा। उससे कंट्रोल हो जाएगा। अद्वियात की कीमतें जो है वो 80% कम हो के जो 100 रुपए वाली चीज 20 रुपए की मिलेगी। एक चीज तो ये हो गई। और दूसरा ये है कि जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा जो हुआ है वो अब इस गवर्नमेंट का अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं तो 24 दिसंबर 2018 को इजाफा हुआ। फिर हफ्ते बाद 31 दिसंबर 2018 को जो है अद्वियात कीमतों में इजाफा हुआ। तकरीबन 24,000 अद्वियात कीमतों में 22% तक इजाफा हुआ। अच्छा, अब फिर जो है उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद फिर इजाफा हुआ 10 जनवरी 2019 को। ठीक है, वो तकरीबन तमाम अद्वियात पे 9 से 15% लीगली इजाफा किया गया। ओवरऑल तकरीबन उसमें 90,000 अद्वियात हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है जो चौथा इजाफा है वो अप्रैल 2019 में किया गया। फिर एक और इजाफा जो है वो 14 मई 2019 को किया गया। अब इसके बाद जो है फिर दिसंबर जुलाई 1 जुलाई 2019 को फिर इजाफा किया गया। ठीक है, अब फिर जो है जनवरी 2020 को इजाफा किया गया। ठीक है, तो ये 8 दफा जो इजाफा है। अब जो है ना आखिरी इजाफा इससे पहले अभी इस हफ्ते हुआ है, इससे पहले हुआ था 16 जुलाई 2020 को हुआ था। ठीक है, वो आज खुद इजाफा था। कंपनियों ने इमरान खान की नहीं मानी। इमरान खान ने कोशिश की कि वो आज खुद इजाफा ना कर सकें, पैरा 5 जो खत्म कराया। तो ये था 8 दफा इजाफा जो कंपनियों ने किया है। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बेहतरीन मार्केट है लूट मार करने की। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो दुनिया जहान में दवाई रजिस्टर्ड नहीं होती, नोवार्टिस की वैक्सीन जो है, डेंगू की वैक्सीन जो यहाँ पे रजिस्टर की गई, जो कि इस पे ट्रायल पे थी। पाकिस्तान दुनिया की पैराडाइज है करप्ट लोगों के लिए। वो ये कि आगा खां में, शौकत खाना में एंटी कैंसर के नाम पे बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, लेकिन उसका जो फायदा है हमारे मुल्क को नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि ट्रायल्स जो है वो मुफ्त में नहीं होते। यहाँ पे वो जानवरों वाले जो टेस्ट हैं वो भी इंसानों पे किए जाते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात कौन करेगा? वही करप्ट ड्रग इंस्पेक्टर जो मंथलियाँ लेता है सिर्फ। तो इमरान खान को होश के नाखून लेने चाहिए और सही काम के लिए सही लोगों का चुनाव करे। और इस पर मैं समझता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ही वाहिद उम्मीद है
कि वो कुछ इस पे इकदाम ले सकते हैं। अदरवाइज रोज़ाना जो लोग मरेंगे वो हमारे हुक्मरानों की गर्दनों पे उनकी लाशें जो हैं वो होंगी और वो जिम्मेदार हैं। और अद्वियात महंगी की वजह से जो है ना बुजुर्ग लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा मर रहे हैं, ख़ास दिल के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़। और स्टंट्स जो है जो 20 यूरो का जो है तकरीबन 4000 का जो स्टंट आता है वो 2 लाख रुपए का बिक रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उससे भी जो है ना 32, 33, 35 लोग जो है रोज़ाना इस मुल्क में मरते हैं इसके स्टंट के मरीज़, दिल के मरीज़ जो हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई हिसाब किताब ना रखा गया तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। इसका हल क्या है, किस तरह से अब इसको किया जाए, कौन इसका इस चीज़ को दूर, कमी को दूर करेगा? आप फार्मासिस्ट हैं, कितना मेडिसिन का क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि खास हेल्थ के शोबे को आर्मी को टेक ओवर कर लेना चाहिए। और ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं इसमें 90% ड्रग इंस्पेक्टरों को फारिग कर देना चाहिए और नए लोग, ईमानदार लोग इसमें आने चाहिए। और अद्वियात की कीमतें फौरी तौर पे जो है वेबसाइट पे देनी चाहिए। किस दवा की क्या कीमत है, कौन सी दवा असली है, रजिस्टर्ड है, एक तो ये होना चाहिए फौरी तौर पे। और मैं समझता हूँ कि आर्मी की मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास पिछले 40 साल का अद्वियात की कीमतों का असल जो रिकॉर्ड है काफ़ी हद तक मैंने कंपाइल किया है। मैं गवर्नमेंट की इसमें मदद कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि तहकीकाती कमीशन जो है ना, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि कंपनियों ने कैसे कैसे कितना कितना लूटा है और हैंग करना चाहिए, क्योंकि वो मरीजों को कातिल हैं। जो कंपनी ने लूटा है इस मरीजों को लूटा है तो उनका हिसाब किताब होना चाहिए। व्हाइट कॉलर क्राइम के हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा जो जुर्म हुआ है 522 अरब का, वो कंपनियों से लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये हिसाब किताब किया जाता है तो पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें जो है वन मालिक्यूल वन प्राइस, जो ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 7 की क्लास 8 ये कहती है कि अद्वियात की कीमतें रजिस्टर्ड ही ब्रांड के बजाय साल्ट के तौर पर होनी चाहिए। और अगर साल्ट पे होंगी और हर मेडिकल स्टोर में एक जेनेरिक मेडिसिन का काउंटर होना चाहिए, उसमें मैं पूरी मामला प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। और मैं समझता हूँ अद्वियात की कीमतें 100 रुपये वाली चीज़ जो है 20 रुपये की आसानी से मिल सकती है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगी, जैसे कहते हैं ना कि ये वो खवातीन जो जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, वो टैबलेट का डिब्बा आता है, कोई 110 रुपये का है सुना, और वो जो उसकी बनती है उसके बाद 13 रुपये कहते हैं टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, तो 123 रुपये में वो कंप्लीट होता है, डिब्बा एक बनता है। लेकिन उस पर कहा जाता है कि 490 रुपये में जो है वो कंपनी आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है आगे 2500 से या 3,000 में फरोख्त करता है। फिर ज़ाहिर जब मेडिकल स्टोर के पास जाती है तो वो आगे से 5-6 हज़ार में फरोख्त करता है। ये सब कोई चेक नहीं कर सकता, इसका क्या है कि चेक एंड बैलेंस का कोई जिम्मेदार है इसका कि भाई इतनी 123 रुपये बनने वाली, मुनाफा भी रखें लेकिन 123 से बनने वाली जो है मेडिसिन वो 6,000 तक जाके आवाम को मिलती है। देखें इसमें कुछ हो सकता है पूरी तरह बात दुरुस्त ना हो, लेकिन असल में यह है कि 100 रुपये जो चीज़ बिकती है वो 18 रुपये की उसकी कॉस्ट होती है। मैं कोई फार्मासिस्ट हूँ, मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। अब होता क्या है कि यहाँ पे 5 mg की कीमत अगर 100 रुपये है तो 10 mg की जो है वो 200 रुपये होती है। हालांकि अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। असल में कॉस्ट जो है वो मटेरियल की इतनी नहीं होती, ठीक है, असल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे तो सारा आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है। और इसका काम है चेक एंड बैलेंस का कि भाई क्यों इतना ज्यादा होना तो चाहिए, डेप्यूटी अथॉरिटी करे। अब डेप्यूटी अथॉरिटी को कौन चेक करे? अब वो इतने ताकतवर हैं कि वो जो इमरान खान भी रिश्तेदारियां दोस्तियां निभा रहे हैं, आमिर कियानी के साथ कुछ नहीं किया, जफर मिर्जा करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनका कुछ नहीं किया। देखिए हम तो अपनी आवाज़ पहुंचाते रहते हैं। और इवन के नैब को भी अद्वियात के मामले में एक साबिक चीफ जस्टिस ने नाकाम किया। जैसे जुबैर इकबाल ने कोशिश की मेरी रिक्वेस्ट पे, उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन उनको भी जो है वो कार्रवाई जो है वो बंद करनी पड़ी। तो असल में ड्रग माफिया जो है बहुत ताकतवर इदारा है, ताकतवर लोग हैं। हम जो है अगर 150 साल पहले तारीख में जाएं तो वही जो कंपनियां थी मल्टीनेशनल्स, अभी भी उनका होल्ड है। दुनिया का 86% पैसा जो है वो कंपनियों के पास है। अभी भी दुनिया के लोग और मुल्क जो है वो गरीब हैं। यहाँ पे दुनिया में ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो और शेल जो है वो लीबिया और इराक को खरीद लेते हों। और इसी तरह जो कोक कंपनी है उसकी इतनी ज़्यादा सेल है कि दुनिया के गोल है तो एक बोतल दूसरी बोतल के साथ मिला के रखी जाए तो उससे ज़्यादा सेल है। टोयोटा इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर दुनिया के लाखों लोगों को मुफ्त में एक साल में गाड़ियाँ दे दें तो तूफान नहीं आएगा। नेस्ले इतनी बड़ी फूड कंपनी है, लीवर ब्रदर, कि अगर वो लाखों लोगों को मुफ्त में खाने पीने की चीज़ें साल भर भी देते रहें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जमाशुदा गंदम जो है
वो थोड़ा एक्सपायरी से थोड़ा पहले जो है वो समंदर में तो फेंकवा देते हैं, लेकिन इंसानों को मरने देते हैं। जब ये कंपनियां हुकूमत करेंगी और हम लोग खामोश, हम सिर्फ एक दौड़ में लगे रहेंगे और हम एहजाज नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपना हिस्सा डालना चाहिए। एहजाज हर आदमी का हक है और हम सब अगर हिस्सा डालेंगे तो तब्दीली, असल वाली तब्दीली ज़रूर आएगी। थैंक यू।